Hello everyone. Hello my dear students. Good afternoon to all of you. Once again welcome back to our YouTube channel Brilliant English Classes. Here I'll teach you how to read, write and speak English correctly and fluently. So guys, let's start our today's class. As you are looking at the board, in the left corner of the board there is written date and day of today. How will you say if someone asks you what date is today? आपको कैसे बोलना है आज कितना तारीख है? तो आपको बोलना है it is 22nd of December, it is 23rd of December, it is 24th ऑफ दिसंबर. इस तरीके से आपको बोलना है. अगर दिन बोलना है तो क्या बोलेंगे? इट इज थर्सडे टुडे या टुडे इज थर्सडे. मैंने कल आप लोगों को पिछले क्लास में पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यूज ऑफ वर्ब टू हैव. वर्ब टू हैव का हम लोग यूज कैसे करते हैं. देखिए ये टू हैव जो है हमारा ये बेस फॉर्म है. क्या है हमारा बेस फॉर्म है. जैसे टू गो है तो उसका जो है पार्ट होता है V1 से लेकर के V5 तक होता है. गो, वेंट, गॉन और गोइंग और गोज, इस तरीके से होता है. उसी तरह से हमारा जो है टू हैव, इसका ये हमारा बेस फॉर्म में है और इसका जो पार्ट होगा वो क्या होगा आपको हैज, हैव, हैड और क्या होगा हैविंग. अब देखिए हैज हैव का यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में. किसमें? प्रेजेंट में. हैड का पास्ट फॉर्म में और हैविंग का जो है हम लोग बिफोर फॉर्म में यूज करते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं. जब बोलने के समय काम हो रहा है तो हम लोग बिफोर फॉर्म का यूज करते हैं. देखिए कल हम आप लोगों को यूज बताए थे यूज ऑफ वर्ब टू है. उसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेज है जो आप लोगों को अभी हम सॉल्व करके दिखाएंगे. देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मोहन के पास एक घोड़ा है. मोहन के पास एक घोड़ा है. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोहन. मोहन के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? हैज की हैव का. मोहन के साथ ऑलवेज हैज का, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं. मोहन हैज अ हॉर्स. मोहन के पास एक घोड़ा है. मोहन हैज अ हॉर्स. मोहन के पास एक घोड़ा है. देखिए श्याम के पास एक गाय थी. यहाँ थी लग गया. जहां पे हैज हैव का यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में हाई वाले सेंटेंस के साथ में, वहां अगर था थी लग जाए लास्ट में तो हम लोग किसका यूज करेंगे? हैज हैव के बदले में हैड का यूज करेंगे. तो क्या हो जाएगा? श्याम के पास एक गाय थी तो श्याम हैड अ कॉ. श्याम हैड अ कॉ. श्याम के पास एक गाय थी. देखिए राम के पास गाय नहीं है. ये अभी प्रेजेंट की बात हो रही है और निगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है. जैसे कहते हैं मोहन के पास एक घोड़ा नहीं है. मोहन हैज नॉट अ हाउस. इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, लेकिन निगेटिव अगर हमको बनाना है तो नो हॉर्स करेंगे या डोंट या डजंट का यूज करेंगे. देखिए राम के पास गाय नहीं है तो राम डज नॉट, राम डज नॉट हैव अ, क्या है? गाय नहीं है. राम डज नॉट हैव अ कॉ. या इस तरीके से भी बना सकते हैं राम हैज नो कॉ. राम के पास गाय नहीं है. राम डजंट हैव अ कॉ. ये डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी आपको याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी हम लोग किसका यूज करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में हैव का यूज करेंगे. हैज का यूज नहीं करेंगे. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्यों ना हो, हम हमेशा हैव का यूज करते हैं. जैसे कहते हैं सीता के पास पैसे नहीं है. सीता डजंट हैव मनी. सीता डजंट हैव मनी. राम के पास गाय नहीं है. राम डजंट हैव अ कॉ. देखिए मैं यह फिल्म देख चुका हूं. आपको अब ये फाइंड करना है. अब आपको ये जो है खोजना है कि ये सेंटेंस जो हमारा किस कैटेगरी का है, किस पार्ट का है. ये सेंटेंस जो है आपका, ये हमारा जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. वो हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो आगे बताएंगे. देखिए क्या है कि मैं यह फिल्म देख चुका हूं. क्या होगा? इसकी जो बनावट होती है, सबसे पहले पहचानने का जो तरीका होता है, इसके अंत में क्या लगा रहता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं. ये या है, ई है, ये है. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है. अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो चुका था, चुकी थी, चुके थे. और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो क्या होगा? चुका होगा, चुकी हो, चुके होंगे, चुकी होंगी, होगी. इस तरीके से हम लोग बनाते हैं. तो देखिए यहां है कि मैं यह फिल्म देख चुका था. तो ये फाइंड करना है सेंटेंस किस कैटेगरी का है. तो ये आपका जो कैटेगरी है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. तो क्या हो जाएगा? आई हैड. अगर ये रहता
कि मैं यह फिल्म देख चुका हूँ, तब हम करते आई हैव। और उसके बाद किसका यूज करेंगे, हैज हैव, हैड के बाद हम लोग जो है V3 का यूज करेंगे। आई हैव, आई हैड क्या हो जाएगा, वाज्ड, आई हैड वाज्ड, या आई हैड सी सॉ सीन दिस मूवी, मैं यह फिल्म देख चुका हूँ। आई हैड सीन दिस मूवी, आई हैड वॉच दिस मूवी, मैं यह फिल्म देख चुका हूँ, मैं यह फिल्म देख चुका था। आई हैड सीन दिस मूवी और आई हैड वॉच दिस मूवी, मैं यह फिल्म देख चुका हूँ, तब कहेंगे आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। इस तरीके से तब बोलना है। नेक्स्ट देखिए, वह घर जा चुका होगा, ये जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी आने वाले समय में काम होगा। आप पढ़ा चुके होंगे, वह लोग, वे लोग आ चुके होंगे, वे लोग यहाँ आ चुके होंगे। इस तरीके से देखिए, वह घर जा चुका होगा, क्या करेंगे, ही विल हैव, ही विल हैव गॉन। इसमें हम लोग विल हैव का यूज करते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तो विल के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे। वह घर जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन होम। होम के पहले टू का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर हाउस लिखना है हमको तो टू का यूज करेंगे। ही विल हैव गॉन टू हाउस और ही विल हैव गॉन होम, वह घर जा चुका होगा। आपने खाना नहीं खाया होगा, अब निगेटिव सेम अभी जो बताया, यू विल नॉट हैव eaten द फूड। आपने खाना नहीं खाया होगा, यू विल नॉट हैव ईटन द फूड, आपने खाना नहीं खाया होगा। या इस तरीके से बोल सकते हैं, यू विल नॉट हैव टेकन द फूड, यू विल नॉट हैव टेकन द फूड, या जो है यू विल नॉट हैव ईटन द फूड, इस तरीके से। नेक्स्ट है देखिए, मैं यह कहानी पढ़ चुका हूं। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मैं यह कहानी पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड, आई हैव रेड। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है सेंटेंस। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो हैज हैव के बदले हैड, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो विल हैव या शैल हैव का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग V3 का यूज करेंगे। जैसे देखिए, मैं यह कहानी पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड दिस स्टोरी, आई हैव रेड दिस स्टोरी, मैं यह कहानी पढ़ चुका हूं। नाउ योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह घर आ गई है। यहां देखिए, ये सेंटेंस में चुका है, चुकी है, नहीं है, क्या है, या है, ई है, ये है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, वह घर आ गई है तो सी हैज कम होम, या सी हैज कम टू हाउस, सी हैज कम टू हाउस। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। नाउ योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसने खाना खा लिया है। देखिए, उसने खाना खा लिया है, ही हैज ईटन द फूड, ही हैज ईटन द फूड, या ही हैज टेकन द फूड। और एक तरीके से हम और इसको बना सकते हैं, ही हैज हैड, यानी V3 जो हम लोग यूज करते हैं, ईट या टेक के बदले में ईटन या टेकन, तो वो नहीं यूज करना है। आपको थर्ड फॉर्म ऑफ हैव का यूज करना है। जिस तरीके से हमारा टू गो का होता है, गो वेंट गॉन, उसी तरह से हैव का होता है। हैव का क्या होता है, हैव हमारा V1 हो गया और V2 हो गया हमारा हैज, हैड, और V3 भी हमारा क्या हो गया, हैड हो गया। तो देखिए, वह उसने खाना खा लिया है तो ही हैज ईटन द फूड, या ही हैज टेकन द फूड, या ही हैज हैड द फूड, ही हैज हैड द फूड। अगर यही पास्ट में सेंटेंस रहे कि उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था, तो यहां हम लोग किसका यूज करेंगे, ही हैड टेकन द फूड, ही हैड ईटन द फूड, या हम लोग करेंगे ही हैड द फूड, ही हैड द फूड। इस तरीके से हैड का यूज। जैसे मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड द फूड। मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव हैड द फूड। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ये मॉडल एक्सुलरीज है, शुड हैव, कुड हैव, उस तरीके से हम लोग बनाते हैं।
देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने खाना खा लिया है, तो क्या बनाए, ही हैज टेकन द, खाना खा लिया है, ही हैज टेकन द फूड या ही हैज ईटन द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपसे मिलने के बाद मैं निकला, तो इसको सिंपली अगर बनाएंगे तो आफ्टर, क्या बनाएंगे, आफ्टर मीटिंग यू, आफ्टर मीटिंग यू आई लेफ्ट। और दूसरे तरीके से इसको बना सकते हैं हम लोग हैविंग प्लस V3 का यूज करके, हैविंग प्लस V3, जो कि हम बताए हुए हैं पिछले वीडियो में। हैविंग प्लस V3 करेंगे तो क्या करेंगे, हैविंग मेट यू, आपसे मिलने के बाद मैं निकला, आई लेफ्ट या आई वेंट ऑफ। निकलना का या जाना का क्या होता है, गो ऑफ होता है, और गो का जो है हम लोग V2 करेंगे, मैं निकला या मैं चला, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट ऑफ, OFF ऑफ, या आई लेफ्ट। हैविंग मेट यू आई लेफ्ट। नेक्स्ट देखिए, समाचार पढ़कर मैं खुश हो गया, तो क्या इसी तरीके से बनाएंगे, हैविंग प्लस V3, हैविंग रेड द न्यूज क्यों लगाए, क्योंकि डिफिनिट न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। हैविंग रेड द न्यूज, मैं खुश हो गया, आई बिकम मीन्स क्या होता है, होना, तो ये क्या हो जाएगा, आई बिकेम हैप्पी। नेक्स्ट है देखिए, मुझे एक कलम चाहिए, आई शुड हैव, ये मॉडल एक्सप्लोरीज हैं, आई शुड हैव अ पेन, मुझे कलम चाहिए, मुझे लिखने के लिए कलम चाहिए, आई शुड हैव अ पेन टू राइट, या कहेंगे आई शुड हैव अ पेन फॉर राइटिंग, लिखने के लिए, जाने के लिए, टू गो या फॉर गोइंग, आने के लिए, टू कम या फॉर कमिंग, इस तरीके से। तो देखिए, मुझे कलम चाहिए, आई शुड हैव अ पेन, मुझे कलम जरूर चाहिए, तो क्या करेंगे, शुड हैव के बदले यहाँ किसका यूज करेंगे, मस्ट हैव का, आई मस्ट, मतलब मुझे जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए, आई मस्ट हैव अ पेन, मुझे लिखने के लिए एक कलम अवश्य चाहिए, आई मस्ट हैव अ पेन टू राइट, इस तरीके से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुझे एक कलम जरूर चाहिए था, आई मस्ट हैड अ पेन, तब हैड के बदले, हैव के बदले हम लोग किसका यूज करते हैं, हैड का, यानी था के सेंस में, चाहिए था के सेंस में, जरूर चाहिए था, आई मस्ट हैड अ पेन, जरूर चाहिए था। आपको उनसे नहीं मिलना है, ये जो सेंटेंस है हमारा, आपको उनसे नहीं मिलना है, ये हमारा 2+V1 का सेंटेंस है, यानी इन्फिनेटिव का सेंटेंस है, और इसको बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए सेंटेंस है, मुझे आपको उनसे नहीं मिलना है, आपको उनसे मिलना है, पहले बनाइए, आपको उनसे मिलना है, यू हैव टू मीट हिम और हर, आपको उनसे मिलना है। अगर नहीं मिलना है तो हैज हैव के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, नॉट का, यू हैव नॉट टू मीट हिम, यू हैव नॉट टू सी हिम। मिलना के लिए हम लोग मीट तो करते ही हैं, सी का भी यूज करते हैं, यू हैव टू सी हिम, आपको उनसे मिलना है, और आपको उनसे नहीं मिलना है, यू हैव नॉट टू सी हिम। नेक्स्ट देखिए, मुझे यह काम करना है, आई सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, आई हैव, मुझे यह काम करना है, आई हैव टू डू, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंस में जिसके अंत में ना लगा रहे। मुझे एक देखिए, मुझे यह काम करना है, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है, आपको यह काम करना है, यू हैव टू डू दिस वर्क, उसे यह काम करना है, ही हैज टू डू दिस वर्क, उसे यह काम नहीं करना है, ही हैज नॉट टू डू दिस वर्क, आपको यह काम नहीं करना है, यू हैव नॉट टू डू दिस वर्क, यानी हैज हैव के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, नॉट का, अगर सेंटेंस में नहीं लगा रहे तो। नेक्स्ट देखिए, वह अंग्रेजी बोल सकती थी, यह भी हमारा मॉडल एक्सप्लोरीज का सेंटेंस है,
इसकी जो बनावट होती है वो कैसे होती है, देखिए वह अंग्रेजी बोल सकती थी, शी कुड हैव, शी कुड हैव, चाहिए था, अवश्य चाहिए था, या कर सकती थी, आ सकती थी, जा सकती थी। कुड हैव जैसे करेंगे हम लोग, था थी अगर सेंटेंस में रहे तो हम लोग कुड हैव के बाद या शुड हैव के बाद किसका यूज करते हैं, V3 फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन सेंटेंस में क्या होना चाहिए, था होना चाहिए, था होना चाहिए। जैसे कहते हैं वो अंग्रेजी बोल सकती थी, वो अंग्रेजी बोल सकती थी, तो क्या होगा, शी कुड हैव, शी कुड हैव। अब V3 यूज करेंगे, स्पीक, स्पोक और स्पोकन। शी कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती थी, शी कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। वह अंग्रेजी में बात कर सकती थी, शी कुड हैव टॉक, शी कुड हैव टॉक्ड इन इंग्लिश, टॉक्ड इन इंग्लिश। टॉक का हम लोग V3 फॉर्म यूज करेंगे, बात करना, टॉक। नेक्स्ट देखिए, आप मेरी मदद कर सकते थे, तो क्या हो जाएगा, यू कुड हैव हेल्प्ड मी, यू कुड हैव, आप मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प्ड मी, लेकिन नहीं किए। आप मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प्ड मी बट डिडंट, बट यू डिडंट, आपने नहीं किया, यू डिडंट। नेक्स्ट देखिए, वह यहां आ सकता था, ही कुड हैव, ही कुड हैव। और V3 फॉर्म यूज करेंगे शुड हैव, कुड हैव के बाद, तो क्या हो जाएगा, कम कम, ही कुड हैव कम हियर, ही कुड हैव कम हियर। वह यहां वह यहां आ सकता था। आप वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर। आप पढ़ा सकते थे, यू कुड हैव टाउट, यू कुड हैव टाउट। आप हमें पढ़ा सकते थे, यू कुड हैव टाउट अस। नेक्स्ट देखिए, आपको अपने दोस्त से अवश्य मिलना चाहिए था, आपको अवश्य अपने दोस्त से अवश्य मिलना चाहिए था। अगर मान के चलिए कि आपका दोस्त हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में है, और कहते हैं कि आपको अब अपने दोस्त से अवश्य मिलना चाहिए था, तो क्या बनाएंगे, यू मस्ट हैव, यानी जरूर करना चाहिए था, यू मस्ट हैव। अब मस्ट हैव, कुड हैव, शुड हैव के बाद हम लोग V3 फॉर्म यूज करते हैं, तो क्या करेंगे, यू मस्ट हैव विजिटेड, यू मस्ट हैव विजिटेड योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, यू मस्ट हैव विजिटेड योर फ्रेंड। आपको अपने दोस्त से अवश्य मिलना चाहिए था। लेकिन आपको अपने दोस्त से अवश्य मिलना चाहिए अगर था नहीं लगा रहे, तो क्या करेंगे, यू मस्ट, आपको अपने दोस्त से अवश्य मिलना चाहिए, यू मस्ट विजिट योर फ्रेंड। क्या करेंगे, यू मस्ट विजिट योर फ्रेंड। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आप लोगों को अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच इंग्लिश, यू शुड टीच इंग्लिश। यानी शुड के बाद हम लोग V1 फॉर्म का यूज करते हैं, सिर्फ चाहिए अगर रहे तो। चाहिए था लगा रहे तब जो हम लोग V3 फॉर्म का यूज करेंगे, शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव के बाद। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को मेरा YouTube वीडियो अवश्य देखना चाहिए था, यू मस्ट हैव वॉच्ड, वॉच में थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, तो क्या होगा, वॉच्ड। यू मस्ट हैव वॉच्ड माय YouTube वीडियो, यू मस्ट हैव वॉच्ड, यू मस्ट हैव वॉच्ड माय YouTube वीडियोज। आप लोगों को मेरा YouTube वीडियो अवश्य देखना चाहिए था, यू मस्ट हैव वॉच्ड माय YouTube वीडियोज। अगर रहे कि आप लोगों को मेरा वीडियो अवश्य देखना चाहिए, यू मस्ट, यानी जरूर देखिए, यू मस्ट वॉच माय YouTube वीडियो, यू मस्ट वॉच माय YouTube वीडियो। तो इस तरीके से हम लोग मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव, वह यहां आ सकती थी। जैसे कहते हैं कि पॉसिबिलिटी के सेंस में वह यहां आ सकती थी, सी माइट हैव कम हियर, या आप वहां जा सकते थे, यू मे हैव गॉन देयर, यू मे हैव गॉन देयर। तो इस तरीके से हम लोग शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव का यूज करते हैं। ये मॉडल एक्सप्लोरीज है। और भी हम आपको मेरा
प्रीवियस वीडियो आप जाइए वॉच कीजिए, देखिए सारा यूज जो है, सारा यूज टू हैव का यूज वहाँ सारा का सारा मैंने पढ़ाया है। सो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड see you very soon in my next video. Till then, please keep watching my YouTube videos. Thanks for watching full video. Thank you, and meet you in my next video. Thank you. Bye.